नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। हम खनिज लवण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ खनिज लवणों को इससे पहले की क्लास में समझाया जा चुका है। आज उसके बाकी बचे हुए खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम जो है शरीर के निर्माण में इसकी भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्या करता है कि तंतु एवं कोशिकाओं के निर्माण में अमूल्य योगदान देता है। पोटेशियम की अधिकांश मात्रा जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में मौजूद रहता है और कुछ मात्रा में यह वाम कोशिकीय रसों में भी उपस्थित रहता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें 250 ग्राम पोटेशियम उपस्थित होता है, जो निश्चित ही सोडियम की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। कुल जो पोटेशियम होता है उसका 90% विभिन्न ऊतकों एवं लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद रहता है। शेष 10% वाम कोश की पदार्थों में उपस्थित रहता है। अब आइए जान लेते हैं कि रक्त में के पेशियों में पोटेशियम कितना उपस्थित होता है। कुल रक्त में 200 मिलीग्राम, रक्तवारी में या प्लाज्मा में 20 मिलीग्राम, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में 440 मिलीग्राम और मांसपेशियों में 250 से 400 के लगभग पोटेशियम उपस्थित रहता है। पोटेशियम लगभग अगर आप 2 से 5 ग्राम पोटेशियम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं तो इतनी पर्याप्त मात्रा होती है। अब इसे प्राप्त कहाँ से करते हैं? प्रकृति में लगभग जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, भोज्य पदार्थ, उन सभी में पोटेशियम मिलता है। आपके दाल, तेल बीज, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी, फल, सब्जियों में पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। जो आपके ब्रेड होते हैं, ब्रेड और मक्खन, बिस्किट में पोटेशियम थोड़े कम मात्रा में उपस्थित रहता है। अब आते हैं पोटेशियम के कार्य जान लेते हैं। पोटेशियम का कार्य है अम्ल क्षार संतुलन को नियमित करना। कोशिका में पोटेशियम का मुख्य धनायन के रूप में रहता है और अम्ल क्षार के संतुलन में ये भूमिका निभाता है। शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन में सोडियम जिस प्रकार वाम कोश की रसों में कार्य करता है, पोटेशियम ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं में अंतःकोश की द्रव्यों में कार्य करता है और तरल पदार्थों के संतुलन को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों के संकुचन में जब पेशियां संकुचित होती हैं तो पोटेशियम पेशियों से निकलकर वाम कोश की रसों में चला जाता है और जब इनका विमोचन होता है तो पुनः वाम कोश की रसों से निकलकर पेशियों में चला आता है तथा शरीर में मांसपेशियों में संकुचन में ये सहायता करता है। हृदय की धड़कन गति को नियमित रखने में, कोशिकीय द्रव्यों में पराशरण दाब को नियमित रखने में सहायक होता है। कोशिकाओं के आंतरिक पीएच को नियमित रखने में यह सहायक होता है। पोटेशियम क्या करता है? नाड़ी तंतुओं को उत्तेजित करने में उत्तेजना के संवहन के लिए भी नितांत जरूरी होता है और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए पोटेशियम जब 1 ग्राम ग्लाइकोजन का संश्लेषण यकृत में होता है तो 14 मिलीग्राम पोटेशियम उसमें जमा होता है। पोटेशियम क्या करता है? वाम कोश की रसों का अत्यंत ही आवश्यक घटक है। पोटेशियम की मात्रा शरीर में जबकि बहुत कम होती है, फिर भी यह मांसपेशियों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक है। पोटेशियम कोषों के अंतर्द्रव्यों में पाया जाता है। यह ऊतकों की वृद्धि के एवं निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जब 6.25 ग्राम ऊतक प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो 170 मिलीग्राम पोटेशियम ऊतकों में जाकर जमा होता है। अब जान लेते हैं पोटेशियम की कमी से क्या होता है। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग होता है। इस दशा में क्या होता है कि रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा सामान्य से बहुत ही कम हो जाती है और लगभग रक्त सीरम में 20 मिलीग्राम पोटेशियम की मात्रा होती है। तो इसके कमी से
कारण क्या है? मूत्रवर्धन का अधिक प्रयोग, बार बार उल्टी होना, दीर्घकालीन डायरिया, इंसुलिन का अधिक सेवन, फैमिलिक फैमिलियल पेरियोडिक में पक्षाघात होने पे, और एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का अत्यधिक स्राव एवं क्रियाशील होने से। एड्रिनल कार्टिकल जो होता है हार्मोन के अत्यधिक स्रावण से क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम रोग हो जाता है। इस स्थिति में शरीर में क्या होता है? अधिक मात्रा में पोटेशियम का निष्कासन होने लगता है, इसलिए शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो इस रोग से क्या प्रभाव पड़ता है? पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है, चिड़चिड़ापन एवं क्रोध आता है, आलस आता है, कार्यों में अरुचि होती है, हृदय की धड़कन की गति में असंतुलन होता है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। अब पोटेशियम की अधिकता से हाइपरकैलेमिया रोग हो जाता है, और इसमें कारण इसके क्या है? तीव्र अतिसार होने पे, या एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के अल्प स्राव से, इस हार्मोन के कम स्राव से एडिसन की बीमारी हो जाती है, जिससे शरीर में अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम का जमाव हो जाता है। और वृक्काघात से, गुर्दे का काम न करने से मूत्र द्वारा पोटेशियम का निष्कासन नहीं हो पाता है, इससे रक्त में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लक्षण क्या है? हृदय एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों की उदासीनता, मानसिक व्याकुलता, संज्ञाहीनता या चेतना शून्य होना, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, नाड़ी संबंधी रोग होना, मांसपेशियों में ऐंठन तथा दर्द। अब पोटेशियम का उत्सर्जन समझ लेते हैं। आवश्यकता से अधिक जब पोटेशियम हो जाता है तो वो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। 95% पोटेशियम का उत्सर्जन मूत्र द्वारा होता है, शेष 5% जो होता है वो मल द्वारा होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम पोटेशियम के जैसा मैग्नीशियम भी शरीर के कोशों वृद्धि के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम क्या है कि हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है, और एक व्यस्त व्यक्ति के शरीर में लगभग 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम रहता है, और जो 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम है, स्कूल मैग्नीशियम का 50 से 60% हड्डियों में पाया जाता है, और शेष 30 से 40% कोमल ऊतकों तथा रक्त सीरम या वाम कोश की रेशों में पाया जाता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के प्राप्ति के स्रोत लगभग सभी भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है, और लेकिन अनाज, दाल, तेल, बीज, सूखे मेवे आदि में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, और अल्प मात्रा में ये दूध, मांस, मछली, अंडा या फल सब्जियों में भी ये पाया जाता है, उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम के कार्य मैग्नीशियम का कार्य क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है। कैल्शियम और सोडियम एवं पोटेशियम के साथ मिलकर हृदय की धड़कन की गति को नियमित रखने में सहायक होता है। कुछ एंजाइम जैसे कि एल्केलाइन फास्फेट, फास्फोरिलेटिंग एंजाइम आदि को सक्रिय बनाने में सहायक रहता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के को फैक्टर के लिए ये आवश्यक है। कार्बोज के चयापचय में भाग लेने वाले एंजाइम के निर्माण में सहायक, जैसे कि को कार्बोक्सिलेज एंजाइम को उत्तेजित करना, यह एंजाइम पायरुविक अम्ल को डीकार्बोक्सिलेट में बदल देता है। और मैग्नीशियम क्या करता है? नाड़ी संस्था की संवेदना शक्ति को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसकी कमी नॉर्मली व्यक्ति में नहीं देखा जाता, क्योंकि मैक्सिमम भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है, लेकिन उन व्यक्ति जो कि ये मद्यपान करते हैं या उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, तो मैग्नीशियम की पूर्ति शारीरिक आवश्यकता अनुसार उनके में नहीं हो पाती है।
इसके अतिरिक्त आपके यकृत की बीमारी, गुर्दे की बीमारी आदि स्थितियों में भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इसके कमी से मांसपेशी थकान, संज्ञानहीनता, नाड़ी संस्था में क्षोभ, हाथ पैरों की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन, निराशा अनुभव करना आदि। और बच्चों में क्वाशीकोर की स्थिति में मैग्नीशियम की मात्रा रक्त सीरम में सामान्य मात्रा से काफी कम हो जाती है। अतः ऐसा माना जाता है कि मैग्नीशियम की कमी से क्वाशीकोर रोग हो जाता है। और इसका विसर्जन आहार द्वारा जितना भी मैग्नीशियम ग्रहण किया जाता है उसका 40 से 50% मैग्नीशियम अवशोषित नहीं हो पाता है और ये मल के द्वारा निष्कासित हो जाता है। अब आते हैं सल्फर। सल्फर जो है यह भी एक महत्वपूर्ण लवण है। यह रक्त, तरल पदार्थों एवं कोशों में उपस्थित होता है। सल्फर मिथियोनिन तथा सिस्टीन अमीनो अम्ल में उपस्थित रहता है। ये अमीनो अम्ल प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। वो कोशों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन में लगभग 1% सल्फर उपस्थित रहता है। कुल सल्फर का अधिकांश हिस्सा रक्त, शरीर के तरल पदार्थों एवं कोशों में उपस्थित रहता है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में यह कार्बनिक यौगिक जैसे कि आपके थायमीन, हिपेरिन, टेरोकोलिन अम्ल, ग्लूटाथायोन, सल्फोनिक अम्ल आदि में भी उपस्थित रहता है। और एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में शरीर में 175 ग्राम सल्फर पाया जाता है। सल्फर के कार्य। यह नाखून एवं बालों की वृद्धि के लिए सहायक है। यह त्वचा को स्वस्थ एवं क्रांति में बनाए रखने में आवश्यक है। शरीर के प्रत्येक कोशों के निर्माण में सल्फर का विशेष योगदान होता है। यह सिस्टीन और मिथियोनिन अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले ग्लूटाथियोन का निर्माण भी सल्फर से होता है। पाचक रसों और पाचक रस जैसे कि लार हो गया और एंजाइम, हार्मोन्स में इंसुलिन हो गया, विटामिन में थायमीन और बायोटिन हो गया। इन सब के निर्माण के लिए सल्फर आवश्यक होता है। त्वचा में उपस्थित मेलेनिन वर्णक जो कि त्वचा को रंग काला, गोरा, सांवला देता है, उसमें सल्फर उपस्थित होता है। प्रोटीन के पाचन, शोषण एवं उपापचय में सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी प्राप्ति सल्फर मुर्गी, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने व्यंजन जो होते हैं उन सभी में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। पनीर, मूंगफली, गाय का मांस, मसूर की दाल, अंकुरित गेहूं एवं प्याज में भी सल्फर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। सल्फर की कमी। सल्फर में प्रोटीन की कमी से अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो सल्फर की कमी हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम शरीर पर पड़ता है। इससे बालकों में सल्फर की कमी से बढ़वार रुक जाता है, त्वचा रुखी एवं क्रांतिहीन हो दिखती है, नाखून एवं बालों का बढ़वार रुक जाता है, बाल झड़ने लगते हैं जो फिर कभी नहीं उगते हैं या इसे गंजापन कह सकते हैं। और इसकी दैनिक आवश्यकता लगभग प्रतिदिन 2 से 2.5 सल्फर अगर लेते हैं तो वो पर्याप्त होता है।